भाई जिस तरह से एफआईज माल बेच रहे मेरे दिमाग में तो एक ही गाना आ रहा है, भागती है तू जल्दी बता काहे को तू बेचे ये माल, तू इतना माल बेचेगी तो मार्केट कैसे टिकेगी, जो तू इतना भागेगी तो मार्केट मेरी तो डूबेगी। भैया एफआईज ने लगा रखी है लंका। अब तो एक और नियम भी आ गया है, वो एफआईज जो है डेरिवेटिव वाला काम पे रिस्ट्रिक्शन आ गई है। वो शॉर्ट सेलिंग करते हैं ना डेरिवेटिव्स की, तो उन्होंने कुछ इस तरह से किया है कि एक्सेसिव शॉर्ट कवरिंग, मतलब एक्सेसिव डेरिवेटिव्स में शॉर्ट ना कर पाए, लॉन्ग ना कर पाए, जो लोगों के पास शेयर नहीं है, मतलब कुछ लिंक कर रहे हैं होल्डिंग के साथ। तो अब जिस तरह से कर्व लगाया जा रहा है एफआईज के ऊपर, वैसे तो अच्छा है, देखो लॉन्ग रन में सब अच्छा है, पर शॉर्ट रन में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि शॉर्ट रन में एक पैटर्न चल रहा होता है ना, जब वो रुकता है तो फिर मार्केट उसमें गड़बड़ा जाती है। देखो यार, मैं एक बात बोलता हूँ, आपको ज़रा समझना। एक्चुअली क्या होता है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, किसी को भी हम दोष दे देते हैं, भाई आपने कहा था बाजार गिरा, गिरा नहीं, आपने कहा था इंडेक्स इतना होगा, उतना नहीं हुआ। देखो जब बाजार भाग रहा था, याद करो, हमें लगता था 24,000 मैक्सिमम 25,000 है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। भाई साहब उसने काटा 26 काटा, 26.25 भी काट दिया। अब जब गिर रहा है तो हमें लग रहा है बाजार 20-21 नहीं जाएगा, यही लग रहा है ना, पर उसने एक बारी तो लगभग 23 के आसपास पहुंच गया। तो आज इसी बात पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, पर उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ। भाई आपको क्या लग रहा है, बाजार यहाँ से काफ़ी गिर सकता है या बस 200-400-500 पॉइंट की रेंज में गिरेगा और फिर ये करेक्शन पूरी हो जाएगी? आप अपने विचार आगे बढ़ने से पहले कमेंट में लिख डालिए, क्योंकि डार्लिंग आप जानते हैं मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भैया? देख रहे हैं क्या हो रहा है भाई? लगातार जिस तरह से सेबी के नियम आते जा रहे हैं, देखिए पहली बात मैंने ये पर्सनली फील किया है, सेबी के जो भी नियम होते हैं अल्टीमेटली वो अच्छे होते हैं लॉन्ग रन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो भी नियम बनाते हैं कहते हैं ना लंबे विजन के साथ बनाते हैं, लॉन्ग पीरियड विजन के साथ बनाते हैं, पर उन चीज़ों के कई बार एडवर्स इफेक्ट शॉर्ट पीरियड में पड़ जाते हैं। जैसे अब उन्होंने जो एफआईज हैं उनके ऊपर थोड़ा सा शिकंजा कसा है, जिसके चलते ब्लैंक जो लोग ऑप्शन डेरिवेटिव्स में काम करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। हालांकि क्योंकि हम लोग तो उसको डायरेक्टली इफेक्टेड नहीं है ना, वो ही करेंगे, हम तो मोटा मोटा समझने की कोशिश करते हैं। वैसे भी देखो आदमी को हर चीज़ को उतना ही समझना चाहिए जितना उसके काम की है। हर चीज़ को बहुत डिटेल में, मतलब खांसी जुकाम हो जाता है हम समझ लेते हैं, उसके हिसाब से अपना घरेलू इलाज भी निकाल लेते हैं, पर ऐसा तो नहीं है खांसी जुकाम के लिए हम डॉक्टर ही बन जाते हैं। उसके हर चीज़ में बहुत डीप में जाएंगे तो फिर डूब जाएंगे। तो मोटा मोटा ये है कि भी एफआईज के ऊपर, एफपीआईज वगैरह के ऊपर इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस आए हैं कि वो बाज़ार में ज़्यादा माल शॉर्ट ना कर पाएँ। स्पेशली लॉन्ग में तो चल जाता है कि बाजार एक्चुअली क्या होता है, जब बाजार चढ़ रहा होता है, जब गलत तरीके से चढ़ रहा हो, ज़्यादा चिंता नहीं होती। बस इतनी चिंता होती है कि यार बबल ना क्रिएट हो जाए, एक चिंता होती है। जब गिर रहा होता है ना, उसमें हर कोई परेशान हो रहा होता है। तेज़ी में लोग उस वक्त तो खुश हो रहे होते हैं, बस डर लग रहा होता है कि यार बबल ना क्रिएट हो जाए, पर माहौल तो अच्छा चल रहा है, बढ़ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, सबको। गिर रहा होता है तो सबको नुकसान हो रहा होता है, जो सिप कर रहा है उसकी लग रही है। अब देखो आप कोई शेयर देख लो, मैं आपको नाम बोलता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, अभी 2 दिन पहले ही, परसों कल ही
परसों मैंने कल एक शेयर खरीदा था बड़े अच्छे रेट पे, और साला उससे 17-18 रुपये नीचे गिरा हुआ था, 3% नीचे का हाईएस्ट फॉल था उसमें। एक मैंने शेयर खरीदा था 15 दिन पहले ठीक रेट पे, वो साला वहाँ से 60 रुपये नीचे आ गया। बड़ा शेयर है, बड़ी कंपनी है, ये मैं निफ्टी 50 के शेयरों की बात कर रहा हूँ। तो यानी अब पता कहाँ चलता है यार बाजार कितना गिरेगा। तो ऐसा है ना, हम ना एक लॉन्गर पीरियड का ट्रेंड देखना चाहिए। जैसे एक बहुत लंबे पीरियड से हम बुल फेज में थे, तो बाजार नए नए हाई बना रहा था, ऐसे ऐसे हाई बनाए जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी, सोचा भी नहीं था, वो हो गया। अब जो मुझे लगता है बाजार थोड़ा एक बड़े लंबे पीरियड का बुल फेज देखा है, तो 6 महीने 5 महीने साल भर का एक डाउन फेज के अंदर हम हैं, मेरा ब्रॉड ऐसा मानना है। अब अगर उस डाउन फेज के अंदर है तो उसको देखते हुए लगता है कि बाजार इतना भागा 18,000 से भाई साहब चला था सही मायने में, छोटे मोटे करेक्शन के बाद, पर 18 नहीं 15 था, 15 से छोटे मोटे करेक्शन से सारा 26,000 से ऊपर निकल गया, मुझे अच्छे से याद है। अब उसके बाद गिरेगा तो वैसे 26,000 से कुछ 20% इतनी गिरावट तो है, जब इतनी लंबी उसने पारी खेली है। तो उसको देखते हुए मैं कहता हूँ कि बाजार जो है इस राउंड में 20,000 तक जा सकता है। 20,000 तक जाने का मतलब ये नहीं है कि वो 20,000 ही जाके ऊपर चढ़ेगा, ये मेरी जस्ट फीलिंग है और मैं गलत भी हो सकता हूँ। 20,000 तक जाने का मतलब होता है 20,000 भी काट सकता है, 19 भी जा सकता है, 18 भी जा सकता है, 21 से भी लौट सकता है, 22.5 से भी लौट सकता है। लेकिन ये बात डेफिनेटली लग रही है कि बाजार इस वक्त जो है एक कहते हैं ना मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड के अंदर है। जो मेरी बात को आप समझे, अब उस डाउन ट्रेंड को हम इंडेक्स के नंबर में ठीक से नहीं बांध सकते, मेरी बात को समझिए आप। आज जिस तरह की गिरावट हुई है ना, आज इंडेक्स अभी जो पीछे बॉटम बनाया था 23,000 कुछ का, उससे तो लगभग 1000 पॉइंट ऊपर है कि नहीं ऊपर 1000 पॉइंट। लेकिन आज शेयर देखो भाई साहब 18,000 के लेवल पे बढ़िया वाले शेयर अवेलेबल है, 19,000 के लेवल पे भी ये रेट नहीं था, वो शेयर आज उस रेटों पे उपलब्ध हैं। तो क्या होता है कि जब हम कह रहे हैं कि बाजार एक मीडियम टर्म या थोड़ा सा मीडियम टर्म का मतलब होता है भाई साल 6 महीने से साल, सवा साल, 1.5 साल तक भी एक्सटेंड हो सकता है, एक मीडियम टर्म डाउन फेज के अंदर है बाजार। लॉन्ग टर्म डाउन फेज में नहीं हो सकती, हमारी मार्केट काफ़ी ग्रोइंग मार्केट है, तो हमारा बाजार लॉन्ग टर्म बेरिश फेज में नहीं जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जैसे जापान का चला गया था, जैसे कुछ लंबे पीरियड के लिए चाइना का चला गया, क्योंकि वो काफ़ी ग्रो कर गए थे। हमारे यहाँ तो भी साला क्या ग्रोथ है यार, कुछ है ही नहीं, अभी तो बहुत कुछ हो रहा है। तो इसलिए हमारा लॉन्ग टर्म बेरिश अभी मुझे नज़र नहीं आता, पर इतना लंबा एक बुल फेज देखा है तो एक बेयर फेज, करेक्शन फेज, रिटर्न्स को ठंडे करने वाला फेज तो आना चाहिए ना, जो 6 महीने से साल 1.5 साल तक चल सकता है। मुझे लग रहा है बाजार उस वाले फेज के अंदर है, पर ये मेरा ना दिमाग कहता है, जब मैं दिमाग से सोचता हूँ, पर दिल तो बच्चा है जी, दिमाग का कच्चा है जी, वो वाली बात है। दिल को नहीं लगता, दिल को लगता है बड़ी गिरावट हो गई। देखो मैं कुछ शेयर्स के नाम ले रहा हूं, पर कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, पहले क्लियर कर दो। एग्जाम्पल से तो आदमी बात समझाएगा ना, हवा में थोड़ी समझा देगा। माँ नानी या दादियाँ भी कहानी सुनाया करती थी, एग्जाम्पल देते, एक राजा था, उसकी एक रानी थी, एक से एग्जाम्पल ही तो देती थी ना। तो ऐसे तो एग्जाम्पल इसे समझाऊंगा। आज टाटा मोटर देखो भाई साहब, इस राउंड का आज लोएस्ट काट दिया, आज तो उसको नंगा करके मारा है। इस राउंड में जब से गिरा है 1185 के बाद से, आज उसने उसका बॉटम बनाया है अब तक का। और जबकि इंडेक्स ने पीछे जो बॉटम बनाया था, मैं आपको बताता हूँ, जरा सुनना ध्यान से। इंडेक्स ने बॉटम बनाया था 23,250 के आसपास, 275 ऐसे 250 के आसपास का बॉटम। और टाटा मोटर जैसे एग्जांपल मैं एक शेयर का ले रहा हूँ, एक एग्जांपल ही लूँगा, इसने तब बॉटम बनाया था 765 का, आज तो भाई साहब ये 756 बिक गया, उससे भी नीचे चला गया। इसने पहले बॉटम बनाया था 760 के लगभग का, और आज इसने बॉटम बनाया 756 के आसपास का। देख ही नहीं तो आज का बॉटम क्या टाटा मोटर, तो इसने तो 754 का, 56 भी नहीं 754 का, इतना लो लगा दिया। यानी ये अगर देखा जाए तो इंडेक्स से बहुत अच्छे लेवल पे था, उस रेट पे आ गया। एक लोता ये शेयर नहीं है, और बहुत से शेयर है जिसका मैं बताऊं तो आपको हैरानी होगी। MGL देखो भाई साहब, क्या
किस लेवल पे आके नंगा होके खड़ा है हमारे सामने। 2000 चला गया था, वहां से कितना गिर गया। मतलब बहुत सारे शेयर आप ढूंढने बैठोगे तो पागल हो जाओगे। कुछ बड़े भी हुए हैं, मैं ये नहीं कहूँगा सारे ही मरे हुए हैं कुछ बड़े भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ही मर गए। 345 पे ONGC बिक गया, आज 244 पे, 100 रुपये गिरा हुआ उनसे। मतलब शेयरों की ना बहुत कई जगह मिट्टी प्लीत की हुई है, मिट्टी प्लीत करके ना उनको मारा हुआ बुरी तरह से। तो अब वो आपको शेयर टू शेयर देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा आपको। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर देखो भाई साहब, कितना बॉटम काट दिया उसने साले ने, अपने पीक 3000 से गिरकर कहाँ पहुंच गया। मतलब शेयर वाइज यार कई जगह बड़ी चिंता है, बड़ी दिक्कतें हैं। डाबर देखो कितना गिरा पड़ा है, मैरिको तो फिर थोड़ा ऊपर है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट देखो वो भी काफी गिर गया है। 2000 1 ईयर लो पे आ गया गोदरेज सीपी, देखो 1 ईयर पे लो पे आ गया मेरे ख्याल। 1025 1 ईयर लो है, उसके आसपास ही टिका हुआ है। 1000 आज क्या बिक गया गोदरेज सीपी, 1090 से भी नीचे चला गया, क्या बचा है, जबकि इंडेक्स हमारा अभी इतना नहीं गिरा है। तो कहने का मतलब ये है कि बस हम ये तो आइडेंटिफाई कर लें, एटलीस्ट इतनी तो समझ रखें ना, जैसे मैंने अब फील किया है। हालांकि अब मैं भी आपसे कहूँगा, अब कई बच्चे बोल सकते हैं कि सर आप तो रोज़ थोड़े बहुत शेयर खरीदते रहते हो। भाई मुझे भी डर लगता है ना, मैं भी तो ह्यूमन बीइंग हूँ। मुझे लगता है साला कहीं ऐसे बाजार भाग गया तो मैंने कौन सा नॉस्ट्राडामस कि मैंने देख लिया भविष्य कि इतना ही गिरेगा। मुझे लगता है, बस उसका रिजल्ट ये है कि मुझे लगता है, तो मैं अपने पैसे नहीं खत्म होने दे रहा। जैसे कल बाजार गिरा तो मैंने काफ़ी माल खरीदा, आज मैंने थोड़ा रुक के खरीदा, मैंने कहा कल तो खरीदा है, अब यहाँ से थोड़ा ज़्यादा गिरे तब खरीदूंगा। तो पैसे नहीं खत्म होने दे रहा, तो बस ये, और मैं अरेंज कर रहा हूँ दूसरी जगह से पैसे आ जाए, उसका मैं जुगाड़ करने पे लगा हुआ हूँ। तो यही बस होता है कि बियर ट्रेंड, मैंने सपोज मीडियम टर्म बियर ट्रेंड, मीडियम टर्म बियर वर्ड अच्छा नहीं लग रहा, कई लोगों को बियर वर्ड अच्छा नहीं लगता है। मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड मैंने अगर एक्सपेक्ट कर लिया तो मैं उस तरफ से फंड्स अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, हर फॉल पे खरीद रहा हूँ, पैसे नहीं खत्म होने दे रहा। तो यही डिसीजंस मैं ले सकता हूँ। अब मैं कोई पर्टिकुलर लेवल थोड़ी पकड़ सकता हूँ कि ये शेयर इतना ही गिरेगा, इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। इस वक्त क्या देखा मैंने, और वक्त और इस वक्त में फ़र्क देखा। पहले भी आपको याद होगा फार्मा, लुपिन गिरे थे, आपको याद करो, अमराजा, एक्साइड गिरे थे, पर दूसरे शेयर चल रहे थे। इस वक्त सारे शेयर गिरे हुए हैं। हाँ IT चल रहा है थोड़ा सा, पर मेजॉरिटी शेयर्स अगर आप पढ़ोगे ना, कुछ ही छोड़ दो, मेजॉरिटी शेयर्स की मिट्टी पलीत हुई पड़ी है इस वक्त, बहुत ज़्यादा शेयरों की। उसी में हम फंसे हुए हैं। IT वाईटी में हम बचे हैं, उसमें हमने अच्छे पैसे कमा लिए, बेच दिया, वहाँ से IT थोड़ा और चल गया, वो बात है पीक तो पकड़ नहीं सकते आप। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा मीडियम टर्म बेयरिश फेज है। इसमें बार बार हमें लगेगा बाजार भाग रहा है, अब भागा, पर वो ऐसे नए डाउन बनाएगा जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे, स्पेशली शेयर्स के लेवल पर। इंडेक्स के लेवल पे उसको मैनेज किया जा रहा है। आज तो मैं सुन रहा था बहुत सारे लोग इंडेक्स मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, इतना ज़्यादा मैंने इंडेक्स मैनेजमेंट तो मैं तो शुरू से ही बोलता हूँ, पर आज मैं देख रहा था टीवी में, सुन रहा था कई लोग इंडेक्स मैनेजमेंट की बात कर रहे थे कि ये बड़ी भारी समस्या चल रही है। तो अब मेजॉरिटी लोगों को फील होने लगा है। तो अब ये मेरा सारा समराइज कर देता हूँ। मुझे लगता है बाजार जो है बेयर फेज में जाएगा, जिसके दौरान इंडेक्स लेवल पे काफ़ी नीचे के लेवल 20,000 तक के आ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर ज़रूरी नहीं है 20,000 के आए वो साले 22,500, 22, 21 हो सकता है, गिरे तो 19 भी काट दे। अब वो तो किस तरह से लोग, क्योंकि उसमें वीकली एक्सपायरी भी है ना, इंडेक्स के अंदर निफ्टी 50 में वीकली एक्सपायरी थोड़ा ज़्यादा बाजार को गिरने नहीं देती। जब बाजार गिरता है कि नीचे के लोगों लेवल पे लोग बड़ी पुट्टे खरीद लेते हैं ना, फिर वो ज़्यादा गिर नहीं पाता, क्योंकि ज़्यादा गिरेगा तो जिन्होंने 8-8 आने की पुट्टे खरीदी होती हैं वो 100-100 रुपये की हो जाती है, उनको मोटे प्रॉफिट हो जाते हैं। प्रॉफिट तो किसी ने कुछ ज़्यादा बाजार ने देना ही नहीं है। पॉइंट समझ गए? इसलिए हम कहते हैं भाई मीडियम टर्म बेरिश ट्रेंड है, इंडेक्स 20,000 तक के लेवल पे जा सकता है। हो सकता है इंडेक्स मैनेज रखा जाए, वो 20,000 तक के लेवल पे ना आए, पर ऐसे ढेरों शेयर, एक दो नहीं कह रहा हूँ, ढेरों शेयर 20,000 के वाले रेटों पे आ जाएंगे। अब वो एक सजग, एक समझदार निवेशक की अपनी स्टडी है, अपनी रिसर्च है, अपनी सोच है, जिसके हिसाब से वो उन शेयर्स को करे। पर इसमें एक बात बोलूँगा जो मैंने थोड़ी गलती की पिछले राउंड में, एक शेयर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड होना चाहिए। हालांकि मैं बार बार टाटा मोटर में इन्वॉल्व हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा पता नहीं साला क्या हो गया, उसके साथ राशिफल मिल गया, तो इसलिए मेरा किसी को बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। टाटा मोटर में मैंने जितना कमाया, खूब कमाया, पर दुगना गंवा दिया।
तो ये एक प्रकार के लिए एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कभी किसी से टिप मत लो। और आपको याद होगा मैंने कभी भी किसी को नहीं कहा आप टाटा मोटर खरीदो, टाटा मोटर बेचो या कोई फला शेयर खरीदो, मैं कभी नहीं बोलता। अभी भी देखो मैं बता रहा हूँ, आप बच्चे कहते हैं आप तो नेगेटिव बोल देते हो, आप तो इंकरेज नहीं करते। भाई मैं कैसे इंकरेज करूँ? कोई चीज़ खरीद लो, कोई चीज़ बेच दो। मैं कह दूँ खरीद लो, वो साली गिर जाए आप गाली दोगे। मैं कहूँ बेच दो, वो बढ़ जाए आप गाली दोगे। तो मुझे क्या पता कि बाजार बढ़ेगा घटेगा। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से ट्रेड करो। अब परसों कोई फला शेयर कोई बंदा करता है, सर मैं खरीद लूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने कहा भाई शेयर तो ठीक ही है, कंपनी तो बहुत अच्छी जानी ना मानी कंपनी है, बाकी मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है भाई, मैं देता ही नहीं हूँ। आप अपने रिस्क कैपिटल से खरीद लो। आदमी को इतना ही खरीदना चाहिए कि अगर वो गिर जाए तो उसको परेशानी ना हो। और मैं देख रहा था आज ही वो शेयर गिरा पड़ा था, तो मैंने कहा अच्छा हुआ ना, मैंने तो किसी को नहीं कहा भाई खरीदो, मैं कहता ही नहीं किसी को। ये आज की बात नहीं कि बच्चे कह रहे हैं सेबी स्ट्रिक्ट हो गया इसलिए आप नहीं कहते। सेबी तुमने तो अच्छा हुआ है, सेबी को तो मैं भगवान मानता हूँ। सर आप तो डे 1 से ऐसे हो सर। हाँ, पर मैं डे 1 से ऐसे हूँ। जब सेबी तो अब कह रहा है ना 1-1.5 साल से लोगों पे अपनी बातें रगड़ रहा है, मैं तो बहुत शुरू से कॉलेज टाइम आपकी फर्स्ट वीडियो से आप और यूट्यूब पे तो फर्स्ट वीडियो से मैं कहता हूँ कि भैया अपने जिसने ली टिप उसकी डिप, अपने रिस्क कैपिटल से ट्रेड करो, किसी की बात मत सुनो, अपने दिल को देखो, अपना हाथ जगन्नाथ। तो ये बात आपको समझनी है। तो मैंने देखो सारा निष्कर्ष निकाल दिया। बच्चे कहते हैं सर थोड़ी आप एजुकेशनल बातें और ज़्यादा बताया करो, तो आज मैंने डिस्कस कर लिया, अपनी फीलिंग बता दी, डिस्क्लेमर दे दिया कि भाई मुझे लग रहा है और मार्केट में ऐसा होता है। और अभी तक जो मुझे लग रहा है वो ठीक है। जब बाजार में शेयर्स नए नए लो बना रहे हैं, इसका मतलब जो लग रहा है आज देखिए वो एक और शेयर ऐसे इंडसइंड बैंक ने आज देखो इस राउंड का सबसे बड़ा लो लगाया है। और मैं कई शेयर देख रहा था, वो डाबर भी देख रहा था इस राउंड का नया लो लगा रहा है। वो मतलब जो पीछे जब 23,250 के आसपास इंडेक्स आ गए थे उस लेवल से भी बहुत सारे शेयर्स नीचे आ गए, जबकि अभी इंडेक्स वहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर है, 800-1000 पॉइंट ऊपर है। तो अब मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो पहला आप सब मेरे साथ कसम खाइए कि सर हम किसी के से कोई टिप नहीं लेंगे, हम अपनी रिसर्च, अपनी स्टडी, अपने रिस्क कैपिटल के साथ ट्रेड करेंगे और हम इस बात को समझेंगे कि बाजार में कोई भी गारंटीड रिटर्न नहीं दे सकता। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है गारंटीड रिटर्न है तो वो गलत कह रहा है। तो आप सब इस बात से सहमत हो? अपना विचार कमेंट में जरूर लिखिए, आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि नहीं। और ये मैं शुरू से कहता हूँ, इसलिए बच्चे जो जेन्युइन बच्चे मुझे बड़ा पसंद करते हैं कि सर आप कभी भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देते। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो ग्रीड लगातार गिर रहा है, देखो 2 दिन में ग्रीड की चटनी बन गई। एक्सट्रीम ग्रीड 75 पे पहुंच गया, तो वहाँ से 57 पे आ गया, 50 के नीचे फियर आ जाएगा। कितना 2 दिन में भाई साहब पटका है क्या, किसने भला 75 से 57 आने लगी है, मार्केट में ग्रीड घटने लगी है। 75 से 57 हो गई। जिस तरह से आज 10 पॉइंट गिरी है, कल भी 10 पॉइंट इंडेक्स गिर जाए तो फियर हो जाएगा। तो बाजार में यही कमाल है यार, तुम समझ नहीं रहे, बाजार का यही गेम, यही बाजार का सूल है, यही बाजार है। अब ये देखो डॉलर इंडेक्स तो ऐसे मजबूत हो रहा है जैसे ये गिरेगा कभी नहीं, ऐसा लग रहा है। आज तो एक गाना छाया हुआ मुंह पे। और ब्रेंट क्रूड ऑयल बचाओ, अगर साला ये भी तेज हो जाए ना तो नंगा करके छोड़ेगा। और ये देखो यूएस डॉलर इंडेक्स तो नए नए रिकॉर्ड बना रहा है और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड भी लगातार बढ़ रही है। तो माहौल जो है टोटली डिस्टर्बिंग है ये तो माहौल भैया। अब एफआईज ने आज हर सेगमेंट में काटो काट, जिसको देखो काटो, सब सेगमेंट में काटा है, काटो। कुल मिला के 3100 करोड़ के आसपास का माल काटा। आज डीआईज ने जोर दिखाया जिसके चलते बड़ी खरीदारी आई, पर आज बाजार गिरा है। यानी कि आज रिटेल निवेशक नेट में बेच के गए, यानी कि रिटेल निवेशक फिर से बने हैं बेयरिश। तो ये कहानी है। अब रिटेल निवेशक ने आज इतना काटा तो हो सकता है इसका रिजल्ट ये हो कि कल परसों बाजार बढ़ जाए। अब ये 34 पे आ गया, काफ़ी रीजनेबल हो गया, और ये 50। अब ये देखा जाए ना, पहली बार स्टॉक इंडेक्स काफ़ी नीचे आया है। अब अगर ये मैं बोलता हूँ आपको, ध्यान से सुनो, ये 50 के नीचे आ जाए ना, तब मेरा मन करेगा कि अब ज़्यादा तेज़ी से माल खरीदो। जब तक ये 50 के नीचे आएगा मैं डर डर के खरीद रहा हूँ। खरीद तो मैं रहा ही हूँ, मैं बेच अब कुछ नहीं रहा। हाँ, कोई शेयर बहुत बढ़ जाता है मैं बेच देता हूँ, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, फिर मौका देखता हूँ गिरे तो ले लूँ। हालांकि मेरा बेचने पे जोर कम है, क्योंकि वो मैंने बेच तो दिया ही ना, पूरा का पूरा एफएनओ की पोजीशन थी, काट दी, बड़ा नुकसान बुक कर लिया।
तो बेच तो मैंने बढ़ा दिया, अब उसका कुछ हिस्सा खरीदूंगा ही ना, कॉमन सेंस है। जिस रेट पे बेचा उसके नीचे खरीदूंगा। अगर आप कोई चीज़ बेच दोगे ऊपर के रेट पे तो नीचे खरीदोगे ना। मेरा तो जो झुकाव खरीदारी पे है, क्योंकि मैंने ऊपर के रेट पे बेचा। यार बात समझ नहीं आ रही क्या आपको? बच्चों को समझ नहीं आती है बात? कमेंट में लिखो मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। जब मैंने कोई चीज़ ऊपर के रेट पे बेच दी बड़ी मात्रा में, चाहे वो मैंने स्क्वायर ऑफ करा, लॉस बुक करा, तो अब नीचे के रेट पे और थोड़ी बेचूंगा, खरीदूंगा ही ना। बेटा कमेंट में लिखो यार, देखो समझ आ रहा है कि नहीं, प्लीज़ कमेंट में लिखो। बात समझ नहीं, मैं काफ़ी स्ट्रेस देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब मेरी खरीदारी इस वक्त धीरे धीरे चल रही है। बीच में मुझे डर लगता है तो थोड़ा बड़ी चंक खरीद लेता हूँ, लेकिन फिर मैं आप लोग को समझाता हूँ, मनोज ठहर जा भाई, ठहर जा, अभी काफ़ी नीचे आ सकता है। तो मैं ये सोच रहा हूँ, आप देखो ना, अक्टूबर में आया था 45, आया ही नहीं 50 के नीचे। तो मुझे लग रहा है नए 11 अक्टूबर को आया था 2022 में 48, अब उसको तो कभी आया ही नहीं। तो जब ये 50 के नीचे जाएगा ना, फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा तेजी की मात्रा में खरीदारी करूँगा। स्टॉक फ्यूचर की बात करो, इंडेक्स की नहीं, क्योंकि सारा इंडेक्स बड़ा मैनेज्ड है। इंडेक्स तो बेकार हो चुका है वीकली की वजह से, फुल्ली मैनेज्ड है।